राधे राधे। साथियों, संगति का जो असर है वो ज़्यादा होता है मनुष्य के ऊपर, इंसान के ऊपर संगति का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इसके ऊपर एक सत्संग की छोटी सी कहानी है, दो तोतों की। बहुत पुराने समय की बात है, सतयुग की बात है कि एक बहेलिया जंगल में गया, जा कर के देखा कि दो तोते हैं और वो विचरण कर रहे हैं। एक तोता है और वो दोनों तोतों को बहेलिया पकड़ के जाल में लेके आ गया। जब वो बहेलिया दो तोतों को पकड़ के लेके आ गया तो घर में देखा उसने, एक रात को रखा, तो बोला कि भाई ये दोनों तोते बड़े कमाल के हैं, कमाल के हैं ये दोनों तोते। ये तो राजा के महाराजा के दरबार में पेश करने चाहिए। महाराजाओं के राजा महाराजाओं के दरबार लगते थे, समय की बात है। तो वो दोनों तोतों को अगले दिन, जैसे राजा महाराजाओं की अपनी पैठे लगा करती थी, अपने बाज़ार लगा करते थे, तो उस बाज़ार में ले जा कर के और वो दोनों तोते पिंजरे में रख दिए। महाराजा का आगमन हुआ। महाराजा जब बाज़ार झड़झड़ा जाता था तो जा कर के बताया जाता था कि महाराज बाज़ार झड़झड़ा रहा है, और उसमें एक ख़ास बात यह है कि दो तोते लेके आया है एक बंदा और एक बहेलिया, और वो लेकर के बैठा है, और आज के दरबार में यही एक ख़ास बात है, आप चलें। तो महाराज बोले चलो, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं दो तोते कैसे हैं। तोते तो बहुत देखे हैं हमने, तोते तो रोज़ देखते रहते हैं, लेकिन वो दो तोते कैसे हैं, उनका क्या कमाल है भाई, देखते हैं चल के आज। महाराज आए, महाराज ने देखा, बाज़ार का मौका मायना किया, बाज़ार का हालचाल ले करके वो तोते बैठा था बहेलिया, जा कर के पूछा, भाई बहेलिया ये तोते तू क्यों लाया है बाज़ार में? ये तो जंगल में विचरण करने वाली, जंगल में आनंद लेने वाले पक्षी तो जंगल में पेड़ों पे कुहू करते हैं, वो अच्छे लगते हैं। तुम इनको और जाल में ला करके और पिंजरे में बंद करके रखा है तुमने, ये तो क्या बात है? कि महाराज ये दोनों तोते बड़े ख़ास हैं। बोला ख़ास कहाँ? तो किस बात से? कि महाराज आप लेके जाओगे तभी जाके आपको पता चलेगी प्रभु, ये दोनों तोतों की कहानी तभी आपको पता चलेगी जब आप लेके जाओगे, साथ में घर में रखोगे, इनकी देखोगे क्या बोल चाल है इनकी, क्या भाषा है इनकी, क्या क्या बात करते हैं ये आपको तभी पता चलेगा प्रभु महाराज। अच्छा, बोला ठीक है भाई, लेकिन इनकी तू बता क्या चाहिए तेरे को? महाराज इसके तो मुझे 2 पैसे चाहिए और इसके मुझे 10 पैसे चाहिए। तोते के ज़माना वही था, 1 पैसे और 2 पैसे वाला। तो बोला इतना फ़र्क क्यों कि ये 2 पैसे का दे रहा है और ये 10 पैसे का दे रहा है? कि महाराज ये फ़र्क तो आपको अपने पास ले जाने के बाद में ही पता चलेगा। बोला अच्छा, महाराजा का ऑर्डर था, महाराजा के दरबार में, भाई ठीक है, इन दोनों तोतों को ले जा कर के हमारे यहाँ भेजिए। तो दोनों तोते चले गए। शाम का वक्त हुआ, तो शाम के वक्त में जो तोता एक था वो प्रभु का नाम लेने लगा, हरि का नाम लेने लगा और प्रभु के गुणगान करने लगा। महाराजा ने देखा, अरे भाई ये तो बहुत कमाल का तोता है, क्या कहने, हमारे घर में और ये परमेश्वर का नाम ले रहा है तोता, तो हमारा तो ये इसी तरह से हमारा तो घर धन्य है,
हमारा तो दरबार धन्य हो जाएगा। तो तोते को बड़ी सराहना की। भले मुझे कोई पैसे देने में कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। ये तोते से मैंने पैसे वसूल किए जैसा उसने बताया था। बहुत अच्छा तोता है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि सवेरे शाम मेरा भगवान का नाम, मेरे परमेश्वर का नाम लेता रहेगा। बहुत अच्छी बात है। शाम को खिला पिला के उन्हें तोतों को सुला दिया। जब सुबह का वक्त उठा तो 4-5 बजे के वक्त पे जब तोते जब चहचहाने लगते हैं तो एक जो दूसरा तोता था वो चहचहाने लगा। और सवेरे राजा महाराजा का वक्त था टहलने का। तो जो है महाराजा टहल रहे थे और टहलने के बाद में जब उन्होंने देखा कि ये तोता तो बहुत सवेरे सवेरे गाली बक रहा है और वो ऐसे ऐसी बातें बोल रहा है, बहुत बुरी बातें कर रहा है और बोल नहीं सकता। और इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि जो तोते ने इतनी हद कर दी गाली में और बुरा बोलने में कि महाराजा को गुस्सा आया और महाराज ने एकदम तलवार खींच ली और उसको मारने के लिए जैसे ही किया तो जो पहले वाला तोता था उसका दूसरा भाई उसने हाथ जोड़ दिए, हे प्रभु, हे महाराज, ये इसका कसूर नहीं है, ये तो इसकी संगति का कसूर है। क्योंकि जो संगत इसने पाई वही बोल रहा है। मैंने जो संगति पाई मैं बोलता हूँ, इसने जो संगति पाई ये बोल रहा है महाराज इसको माफ़ कर दें और इसको यहाँ से छोड़ दें पिंजरे से। तो महाराज बोले, भाई तोता, तूने बोल दिया है, तूने मना किया है, तब मैं मान गया हूँ, अदरवाइज मैं इसको छोड़ता नहीं तोते को। बहुत गंदा तोता है ये और तूने इतना अच्छा वर्चस्व बनाया है मेरे घर में, मेरे परिवार में मिल गया है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तोते को मैं छोड़ देता हूँ। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरी माता बहनों, बेटियों, पूरे समाज, देशवासियों, संगति सोच समझ के करना, क्योंकि संगति का असर, संगति का प्रभाव जीवन भर रहता है। और दूसरा, इंसान की जो प्रवृत्ति में ढलता है वो प्रवृत्ति कभी नहीं बदलता। एक बार ढल गया प्रवृत्ति के अंदर तो उसको बदलना भी बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह से एक गाय के थन से अगर बछड़े को लगाया जाएगा, उसके बछड़े को लगाया जाएगा, उसके बच्चे को लगाया जाएगा तो वो उस थन से, उस दूध से दूध ही निकालेगा, दूध ही पिएगा, दूध ही चूसेगा। लेकिन अगर उसी थन से अगर आपने जोख चिपटा दिया तो वो खून ही चूसेगी, वो दूध नहीं चूसेगी। क्यों? कि जोख की प्रवृत्ति खून चूसना है। जय हो, जय हो, जय गुरुदेव की, जय गुरु महाराज की, जय हो, जय हो। आज का सत्संग में यहीं ख़त्म करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि आज जो सीख आपने ली है मुख्य वो ये है कि संगति अच्छी करो, संगति साधु की करो, संगति अच्छे लोगों की करो। बच्चों से भी मेरा ये निवेदन है, नम्र निवेदन है, जो पढ़ने वाले बच्चों से मेरा खासकर ये नम्र निवेदन है कि बच्चे अच्छे बच्चों की संगति लें, इंटेलिजेंट बच्चों की संगति में बैठें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय हो, जय श्री कृष्ण की, जय श्री कृष्ण।